सब आएंगे तभी Good देंगे ना। afternoon, ma'am. Myself Simran Thakur, a student of class 10+2, is here with my companion Rakshit Shandil, and we are representing the trigonometric part. So, मैम trigonometric part में हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई हैं। जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे दर्शाई है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है? ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आप इन दो साइड्स को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है आपका हाइपोटेन्यूज। फिर यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शो की है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन शो किया है, जैसे 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें डोमेन में जो एलिमेंट्स है उनको एक इमेज मिलती है रेंज में, सिंगल और एक यूनिक इमेज मिलती है। मैनी वन फंक्शन वो है जिसमें रेंज के जो एलिमेंट्स है उनकी एक से ज़्यादा इमेज बनती है डोमेन में, तो वो होता है मैनी वन फंक्शन। इनटू फंक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जिसमें हमारी जो रेंज है उसका जो एलिमेंट है उसको प्री इमेज नहीं मिलती डोमेन में। और ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स है जो है रेंज के उनको एक इमेज मिलती है हमारी डोमेन में। फिर यहाँ पे हमने एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शो की है। एंगल शो की है 0, 30, 45, 60, 90 और यहाँ पे सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग उनकी सारी वैल्यूज़ हमने एंगल के अकॉर्डिंग गिवन है यहाँ पे। फिर ये भी सेम कुछ ऐसा ही है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शो की हैं, जैसे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। फिर ये है मैम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वॉल जिसमें हमने सारे फॉर्मूलाज मेंशन किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। नवे एक मिनट साइड प्लीज। अब यहाँ पे आता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखते हैं तो वो बनता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं तो वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। रक्षित अरन जैसे अरन ये हमारा है कि कहते हैं अगर कोई आदमी अब ये इस जगह से किसी बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और हमें उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो हमारे पास और उसकी हमें डिस्टेंस गिवन है कि वो बिल्डिंग से कितनी दूर पे खड़ा है, और हमारे को एंगल गिवन है कि हमें कि वो कितना एंगल ड्रॉ हो रहा है कि वो जो वो देख रहा है और जितना वो डिस्टेंस बिल्डिंग से वो खड़ा है। तो उसके लिए हम पहला इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास है 30 सेंटीमीटर है, और जो इसका हमारा एंगल है वो है 40 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो में हमारा जो टेंजेंट थीटा है उसका फार्मूला जो हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसमें हम इसकी वैल्यूज़ डाल के, जो इसकी मेजरमेंट है उसकी वैल्यूज़ डाल के जो हमारा इसका जो परपेंडिकुलर है मतलब इसका हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है वो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है।